तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी लंबे अरसों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और सीजन का टाइम था। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए आज आया हूँ और मैं एक कॉन्सेप्ट पे आया हूँ कि आउटडोर की पीसीबी में कंफर्म कैसे करें कि आउटडोर का कंप्रेसर खराब है या आउटडोर की पीसीबी खराब है। तो ये रहा हमारा वोल्टास का एक मैग्नेट का पीसीबी है जो कि वोल्टास का है। और वोल्टास में F2 एरर आता है जिसमें हम जिसका मतलब होता है कि कंप्रेसर ड्राइव एरर का एरर होता है F2 एरर, जिसमें ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर भी खराब हो या बिजली का भी कुछ समस्या हो सकता है। कंप्रेसर के रिलेटेड समस्या होता है F2 एरर, जिसमें ये भी हो सकता है कि पीसीबी भी खराब हो। तो आइए हम इसको क्लियर करना कुछ कुछ स्टेप बताते हैं कि कैसे पता करें कि ये पीसीबी खराब है या कंप्रेसर कंप्रेसर खराब है। तो आइए कुछ पीसीबी में कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पीसीबी को हम कैसे चेक करें। अभी तो इसमें पीसीबी में सप्लाई नहीं है, केवल और केवल पीसीबी है ये। तो बिना सप्लाई के हम पीसीबी चेक करने का कुछ टिप्स बताते हैं, तो आप उसको क्लियर करिए। अगेन किसी दिन मौका मिला तो हम इसको सप्लाई ऑन करके हम बनाएंगे, कहाँ पे क्या वोल्टेज मिलता है वो भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा पीसीबी का पावर सप्लाई इन वाला पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियर देखेंगे तो यहाँ पे होगा एक न्यूट्रल वाला पॉइंट और एक होता है फेस वाला पॉइंट, जहाँ पे हमारा फेस यहाँ पे इन होता है और यहाँ पे न्यूट्रल इन होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है फ्यूज का, जो कि इनबिल्ड फ्यूज होता है। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो ये निकलता नहीं है, ये फ्यूज इनबिल्ड होता है। अगर आपको इसको चेक करना है, ये पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी ये प्रॉब्लम हो कि पीसीबी का जो फ्यूज है वो खराब हो। इसको भी आप कंटिन्यूटी पे यहाँ से कंटिन्यूटी अगर चेक करेंगे तो फ्यूज हमारा क्लियर हो जाएगा। अगेन फ्यूज अगर क्लियर है तो ये सप्लाई ऐसे सर्किट जा रही है, यहाँ पे ऐसे जाता है। अगेन ऐसे यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी से, यहाँ फेस इन और यहाँ तक चेक कर सकते हैं। यहाँ तक अगर सर्किट कंप्लीट है तो ओके है। अगेन न्यूट्रल का भी यहाँ से यहाँ तक चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ से कंटिन्यूटी बचती है तो सर्किट एक कंप्लीट है। अगेन वहाँ से यहाँ के बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। उसका काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना, फिर जो भी डीसी में चलने वाले कंपोनेंट्स है वो हमारा इस डीसी वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे ये डिवाइस है, जैसे फेस न्यूट्रल यहाँ से आ गया और फेस यहाँ से जंप करके यहाँ पर आया, और यहाँ के बाद से जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसको एसी वोल्टेज को हमारा डीसी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद इधर आउट कर देता है। आप जैसा चेक कर पा रहेंगे तो डीसी वोल्टेज यहाँ पे आउट करेगा, तो डीसी वोल्टेज का यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा होता है पॉजिटिव, और ये सेकेंड पॉइंट जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम जब वोल्टेज रहे पीसीबी में तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारा पीसीबी में एसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ तक एसी वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ का सर्किल कंप्लीट है। अगेन हम चेक करेंगे यहाँ तक, यहाँ इन दोनों पॉइंट पे कि डीसी वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर जब डीसी में कन्वर्ट करेगा तो इन दोनों पॉइंट पे डीसी वोल्टेज हमें शो होना चाहिए। समथिंग 200 या 300 के 300 समथिंग वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। अगेन यहाँ से आप देखेंगे तो सर्किट कंप्लीट चलते हुए यहाँ पर आता है, और यहाँ पे दो कैपेसिटर हमारे बड़े बड़े लगे रहते हैं जो कि वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है हमारा पॉजिटिव, एक पॉइंट होता है हमारा नेगेटिव। ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट हमारा देखिए पॉजिटिव है और ये वाला दोनों पॉइंट हमारा नेगेटिव है। तो जब हमारा F2 का एरर आता है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये हमारा UVW का 3 पॉइंट है जो कि कंप्रेसर के टर्मिनल पे जाके दोनों तीनों लगता है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी पीसीबी वोल्टेज UVW पे कितना कितना वोल्टेज देती है। तो जब हमारा आरपीएम यानी कि वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा देगा तो आरपीएम हमारा यहाँ पे कंप्रेसर का ज़्यादा रहेगा, और थोड़ा सा वोल्टेज कम देगा तो आरपीएम कम रहेगा। ये डिपेंड करता है आरपीएम के ऊपर। अगेन जब हम यहाँ से ये कैपेसिटर का न्यूट्रल वाला यानी कि नेगेटिव पॉइंट से वोल्टेज क्लैंप मीटर को हम डीसी वोल्टेज पे सेट करके यूवीडब्ल्यू पे वोल्टेज चेक करेंगे, तो तीनों पे जो वोल्टेज है वो सामान्य डीसी वोल्टेज आना चाहिए। अगर बाय द वे सामान्य नहीं है, इधर उधर वोल्टेज आता है, तो ये हमारी पीसीबी खराब है और उस कंडीशन में भी F2 का एरर देता हमारी एसी, और उस कंडीशन में हमारी पीसीबी खराब होती है क्योंकि ये वोल्टेज यूवीडब्ल्यू पे तीनों सामान्य नहीं दे रहा है, अलग अलग वोल्टेज दे रहा है, जिसकी वजह से भी F2 एरर दे रहा है और कंप्रेसर ड्राइव एरर आता है। तो ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारी पीसीबी जो है यहाँ पे सही है कि नहीं। अगेन अगर वोल्टेज नेगेटिव पॉइंट से यूवीडब्ल्यू पे तीनों पे वोल्टेज सही देता है तो समझ जाइए कि पीसीबी हमारी सही है, वोल्टेज ये आउट सही कर रहा है। हो सकता है कि कंप्रेसर स्टक हो या कंप्रेसर खराब हो या और कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो गाइस कैसा लगा ये मेरा नॉलेज? अगर कुछ इसमें मैं कुछ गलत बताया हूँ या अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो आप मुझे सजेस्ट करिए वीडियो में कमेंट करके। थैंक यू।